केमिस्ट्री में आप ऑब्जेक्टिव कैसे पूरे सही कर पाओगे। आज मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका उठता है एग्जाम में, सवाल कहाँ कहाँ से करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन आएंगे आपके पास टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे और जिसमें से मात्र आपको 35 बनाना है। तो 35 में सवाल कहाँ कहाँ से आते हैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप PYQs क्वेश्चन करोगे, ध्यान से समझना, अगर आपने पीछे का सवाल करा जो 7 साल 8 साल एग्जाम हो रखे हैं, यानी 2016 के बाद 2017 के बाद अगर आपने क्वेश्चन देखा, आपने प्रैक्टिस करा, आपने उन सारी चीज़ों को देखा, तो आपके टोटल 21 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन और कभी कभी 13 क्वेश्चन। तो मान लो इतना क्वेश्चन आपके ना रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप पीछे के सवाल सारे के सारे देख लोगे 8 साल 7 साल के, तो आप वहां से देखोगे कि मुझे 13 से लेके 15 या 17 या कभी 19 या कभी 21 सवाल तक टकरा जाता है। लेकिन हम लोग लेकर चलेंगे 13। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा नंबर्स हैं। 13, 15, 13, 15, 10, 11 ऐसे मतलब आपको ना देता है। क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है ना, कुछ चीज़ें चेंज करके दे देता है। समझो, क्वेश्चन सेम है, कुछ चीज़ और ऐड कर दिया, कुछ और ऐड कर दिया, तो इस तरह से केमिस्ट्री में कन्फ्यूजन होता है। तो रिस्क नहीं लेना है। PYQs करोगे तो आपका 13 से 15 नंबर बनेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। आगे हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक होता है IUPAC नेम। यहाँ से आपके 2 से 3 सवाल देखने को मिलेंगे। कितने? 2 से 3 सवाल। ठीक है, 70 में 2 से 3 सवाल देखने को मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, रासायनिक सूत्र आप अगर याद कर लेते हो, ध्यान से देखो, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। अगर रासायनिक सूत्र आपको याद है, ठीक है, तो यहाँ से आपके 3 से 4 सवाल दिखेंगे। आप तत्व का आपको ना सिंबल याद है, प्रतीक याद है, जैसे हाइड्रोजन का H होता है, लिथियम का Li होता है, समझ रहे हो, हीलियम का He होता है। तो इस तरह से आपको ना याद कर लेने हैं। वहाँ से आपके सवाल 2 से 3 दिखाई देंगे प्रतीक बताने के लिए। समझ में आ रहा है? अब देखो बात आता हूँ और भी सारी चीज़ें। परिभाषा से तुम्हारे ना सवाल 9 से 12 को सवाल आता है। ध्यान से, जो परिभाषाएं होती हैं केमिस्ट्री के अंदर में, वहाँ से आपके 9, 11 या 13 सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। फिर आप एक और चीज़ सीखे हो, पहले ध्यान से देखना कितना कितना क्वेश्चन है, नोट करते जाओ। 13 मान लो यहाँ से, 3 मान लो यहाँ से, 16 हो गया, 3 मान लो यहाँ से, 19 हो गया, और यहाँ से मान लो 9, कम लेकर चलते हैं। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया क्वेश्चन? 28, 27, 29 के लपेट में आ गया। ठीक है, आगे अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो ध्यान से, आपको मैंने सब चीज़ बता दी। एक आपने ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा होगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालना सीखे हो, बनाना सीखे हो, तो यहाँ से तुम्हारे सवाल देखने को मिलते हैं 2 से 3 नंबर के, कभी 4 नंबर के, यानी 4 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। आपको ना संतुलित करने आना चाहिए, बैलेंस करने आना चाहिए। अगर मान लो कोई भी 2 चीज़ जैसे मान लो बैलेंस करते थे 10th क्लास में, है ना, उसी तरह से आपको 12th में भी देता है। ठीक है, चलो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो मैंने बताया, लेकिन कुछ कुछ बैलेंस करने के लिए भी देता है। और सूत्र के ऊपर आपके सवाल रहेंगे, है ना, कितने रहेंगे? 4 से 6 और कभी कभी 7। याद रख लेना, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा सूत्र है, तो इसमें ज़्यादा लेके चलना, 7 लेके चलना। और एक और चीज़ मैं सब बता दूंगा, लेकिन आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। आप जो भी चैप्टर याद करते हो, ऑब्जेक्टिव, ट्राई करो हर चैप्टर में 30 गो आपके दिमाग में रहे। अगर हर चैप्टर से 30 गो रहेगा तो अच्छे तरीके से आप ऑब्जेक्टिव कर पाओगे। ऑलमोस्ट 400 से 500 के 600 लपेट में चले जाओगे, तो वहाँ से आप 35 ऑब्जेक्टिव सही करोगे, आपको लगेगा कि आया है। अगर आपको अभी भी डाउट है, गाइड पे विश्वास नहीं होता है, तो आप मेरा क्या ले लो, नोट ले लो। ध्यान से देखो, आप मेरा क्या ले लो, नोट्स ले लो। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट आप जानते हो 100 से ज़्यादा चैप्टर हो जाएंगे आपके, मात्र 99 पर चैप्टर पे 1 रुपया भी नहीं लग रहा। तो आपको बेसिकली यही करना है, और मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, है ना, आपको मिल जाएगा। कांटेक्ट नहीं, व्हाट्सएप करोगे बेसिकली, तो आपको ये नोट्स मिल जाएगा टोटल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बेहतर तरीके से केमिस्ट्री में इस तरह से तैयारी कर लो, आप मचा दोगे। बाकी मुझ पे छोड़ दो, मैं आपको डिटेल नोट्स दे दूँगा। बेस्ट ऑफ लक।